से पहले एक बार नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जो पीईटी है आपका 2025 का, उसका आपके पास फ्रेंड्स स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको पीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड करना होता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, बस पीईटी अगर आप क्वालिफाइड हैं और आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप इसमें देखिए। सबसे पहले आप इस ऑप्शन पर आएंगे उत्तर प्रदेश के जो फ्रेंड्स अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने देखिए ऑप्शन आ जाएगा जहां पर फ्रेंड्स अपना एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एज लिमिट आपको दी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर देखिए आपको गाइडलाइंस दी गई हैं और क्लियर कहा गया है वही कैंडिडेट जिन्होंने पीईटी 2025 अपेयर हुए हैं और उनके पास फ्रेंड्स वैलिड स्कोर कार्ड है, वही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं, डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद आई एग्री आप यहां से कर सकते हैं। अब आपको चाहिए पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। आप पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए आपके पास अभी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है कैंडिडेट हेल्प का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपका फ्रेंड्स पूरा नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड नंबर यहां पर डालने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है सर्च का, आप यहां से सर्च करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेने का जो है प्रोसेस है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए यहां पर आपका जो डिटेल्स है वो आप मॉडिफाई वगैरह करना चाहेंगे, प्रिंट लेना चाहेंगे, तो आपको यहां पर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि कैसे आपको यहां पर आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ले लिया होगा, अगर आपके पास नहीं है आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहां पर टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स आपको आपकी जो एप्लीकेशन डिटेल्स है वो देखने को मिलेंगी। स्क्रॉल करते हुए आप फ्रेंड्स सबसे पहले नीचे आएंगे और नीचे आने पर आपको एज रिलैक्सेशन का जो ऑप्शन है ये आपको मिलता है। अगर आप यहां पर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं आप यस कर सकते हैं और इनमें से किस क्राइटेरिया में आप अपना एज रिलैक्सेशन चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जो एज रिलैक्सेशन है जो कि आपको यहां पर पॉइंट्स दिए गए हैं इन पे ही आपको यहां पर मिलने वाला है। अगर आप अपनी कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आप चाहते हैं तो आपको यहां पर सिंपली नो करना होगा, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो जो दिए गए फ्रेंड्स आपके जितने भी ग्राउंड्स आपको दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शंस आपको यहां पर दिए गए हैं, इनके बेसिस पर ही मिलता है। आप इनमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप सिंपली यहां पर नो करेंगे। आपकी कास्ट कैटेगरी है, आपकी कोई सब कैटेगरी है, उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए इन ऑप्शंस को कंप्लीट करने के बाद 10th एंड 12th की जानकारी आपको ऑटोमेटिक यहां पर फिलअप मिलती है, जो कि आपने पीईटी में फिलअप की होगी। इसके बाद है एसेंशियल। एसेंशियल जो लेखपाल के लिए है वो 12वीं क्लास है, तो यहां पर जो 12वीं क्लास है वो आपका एफिलिएटेड होना यहां पर जरूरी है, आप यस करेंगे। आपके बोर्ड का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम आप यहां पर टाइप कर सकते हैं जो कि आपके मार्कशीट पर लिखा हो। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, वो ईयर ऑफ पासिंग आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। आपका सर्टिफिकेट या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां पर मेंशन करने वाले हैं और इसका जो इशू डेट है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से दे सकते हैं। इसके बाद आपका परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा और आपके नंबर्स की आपको यहां पर एंट्री करनी होगी, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। ये बेसिक जानकारी है, ये आप देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए अब आपके सामने जो ऑप्शंस आएगा सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए, आपके फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो पहले से अपलोडेड है पीईटी के फॉर्म में वही आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। आपको यहां पर फ्रेंड्स सिंपली जो कंटिन्यू टैब है उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन में आपका यहां पर देखिए जो जानकारी है अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का है। सबसे पहले है एज प्रूफ जो कि है मैट्रिकुलेशन का और कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC का, ये मैंडेटरी है। यहां पर फ्रेंड्स आपको इशूइंग अथॉरिटी देनी होगी। आप एज प्रूफ में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका जिसने जारी किया है वो जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो आपकी मार्कशीट है उस पर ये मेंशन होता है जिसकी भी सील लगी है, या अपने बोर्ड का नाम भी आप यहां पर दे सकते हैं कि उन्होंने ये जारी किया है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है इशूइंग डेट का वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। तो आपकी इशू डेट क्या है, आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट का 10th का वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। डेट मंथ एंड ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका
सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करने के बाद अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट होगा उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का। ये आपका किसने इशू किया है, SC ST OBC सर्टिफिकेट, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। करने के बाद आता है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपने टेरिटोरियल आर्मी में वर्क किया है कम से कम 2 साल तक, तो आप यहाँ पर यस या नो यहाँ पर ऑप्शन को कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही NCC का B सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद आता है आपका वेरिफिकेशन। तो आपको सबसे पहले ऑप्शंस को डिक्लेयर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्टेप है जो कि आपको यहां पर कंप्लीट करना होता है। यहां पर ये जानकारी करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब आप यहां से अपना प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स जब अपना प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे आप प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट एंड फीस आपको यहां पे करनी होगी। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।